नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई 10th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 और जो भाई हमने प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा डिस्कस किया था भाई क्वेश्चन नंबर 12। हम आज डिस्कस करने वाले हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। यदि आपने दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 देखा है तो भाई इन क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो भी, क्योंकि बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा भाई। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाऊंगा सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे, मीन्स दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे इनको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। अभी देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दे रखा है, इन्होंने लिख रखा है कि भाई 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग ज्ञात कीजिए। भी क्या करना है, वो जो गुणनज होने चाहिए ना वो किसके होने चाहिए, 8 के होने चाहिए। गुणनज का मतलब होता है भी मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब इनडायरेक्टली आप मान सकते हो भाई 8 के टेबल में आनी चाहिए भी। अब यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें पता चल रही है अभी देखो, एक तो हमको क्या पता चल रहा है 8 के गुणनज होने चाहिए और कितने होने चाहिए, वो 15 होने चाहिए। यानी जो ये 15 है भाई क्या बनेगा आपका, इनडायरेक्टली आप बोलोगे n बनेगा भाई। और यहाँ से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि नॉर्मली हमको क्या लिखना है, एक 8 का टेबल लिखना है, कहाँ तक निकला है 15 तक। बट हमको क्या लिखना निकालना है, उसके अंदर सम निकालना, उनका योग निकालना है कि भाई जो 15 तक 8 के गुणन जाएंगे ना, योग कैसे निकलेगा, वो कितना होगा भाई। अभी देखिए भाई यहाँ से हमको पहले नंबर पे पता चल गया n इक्वल टू 15 आया। देन 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग निकालना था आपको, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भी, तो वो जो पहला गुणनज होगा 8 का, पहला तो 8 का 8 ही होगा ना, पहला जो मल्टीपल होगा 8 का क्या कहोगे आप, 8 का 8 ही होगा। दूसरा क्या होगा 16, तीसरा क्या होगा 24। इस तरीके से आप कहाँ तक चलाओगे इसको, अप टू 15 टर्म्स, ऐसे ही होगा ना। और हिंदी में कैसे लिखेंगे, 15 पदों तक। ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख ली। लिखने के बाद आगे बस नॉर्मली आप इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे होगा, अभी देखो यहाँ पे आपके पास हर एक वैल्यू है, हर एक का मतलब a की वैल्यू तो आपके पास कितनी है 8 है, और d की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो a2 माइनस a1, यानी यहाँ कितना आएगा 8 ही आएगा। बस यहाँ पे सम ऑफ नंबर के लिए अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई। वो क्या रहेगा, सम ऑफ नंबर के लिए आप याद रखिएगा n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस का 1 और मल्टीप्लाई d। अभी सम कितने का निकालना था, उसने बोल रखा है अभी 15 नंबर्स का निकालना है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या लिख दूँ मैं, सम ऑफ 15 नंबर इज इक्वल टू, यहाँ n कितना था 15 था, तो n की जगह कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 15 अपॉन में 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 8 थी प्लस n माइनस का 1, और यहाँ पे d भी था भी। n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 15, और 15 में से एक गया 14, और गुणा में क्या चलेगा आपका d, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आप सभी बोल देंगे 8 है। देन आगे बस सोल्व कीजिए इसको, सम ऑफ 15 नंबर, ये क्या बनेगा 15 अपॉन में 2, और इसकी गुणा कितना होगी 16, और 14 की 8 की गुणा करेंगे भी, 14 पंजे 70, 14 6 84, 14 सत्तम 98, 14 अट्ठे 112 भी। तो कहने का मतलब 112 आया आपके पास। अब बस नॉर्मली आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ सम ऑफ 15 नंबर इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, अभी इसमें ये नंबर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 6 और 2 8, 1 और 1 2, यानी 128 आ गया। और यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 छीके 12, 2 चौके 8, यानी 15 और 14 की गुणा करनी है हमको। तो 15 और 14 की गुणा क्या रहेगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो भी। तो 15 चौका 60, 6 बचा भाई, 15 पंजे 75, 15 छीके 90, और 90 और 6 कितना हो जाएगा आपका 96। तो यानी 8 के जो 15 गुणज रहेंगे ना, यानी 8 के जो प्रथम 15 गुणज रहेंगे यानी मल्टीपल रहेंगे, उन सभी का जो सम होगा वो 960 आ जाएगा भाई। बस ये है आंसर इस क्वेश्चन का भी। अब चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है आपको, इन्होंने लिख रखा है 0 और 15, ठीक है सॉरी 0 और 50, यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है अभी। अब ये देखिए कैसे निकलेगा। अभी जो आपको क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा था, इन्होंने मेंशन कर रखा था अभी 15 गुणन तक निकालना था आपको, लेकिन ये चीज़ जो थी हमारे पास n बन गई थी, लेकिन इसमें तो कुछ भी n वगैरह का कहीं भी जिक्र नहीं है। बस ये बोल रखा है कि भाई 0 से 50 के जो बीच में विषम संख्याएं होंगी ना, उन सभी का योग क्या बनेगा भाई। तो देखो पहले जो कंडीशन दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। अभी हमको सम किसका निकालना था, इन दोनों के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सभी का भी।
तो इन दोनों के बीच में पहली विषम संख्या क्या बनेगी, आप बोलोगे 1, दूसरी क्या बनेगी 3 बनेगी, फिर आपकी 5, इस तरीके से लास्ट क्या बनेगी 49, क्योंकि हमको तो क्या लेनी है, इन दोनों के बीच में लेनी है। अब इतना आने के बाद अब हमारे पास क्या नहीं है अभी, आप बोलोगे हमारे पास n नहीं है अभी, क्योंकि हमको किसका सम निकालना पड़ेगा, जब हमारे पास n होगा तो हम इनडायरेक्टली समझ जाएंगे कि भाई उन्हीं n पदों का सम निकालना पड़ेगा। अब देखिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म फॉर्मूले से अपना n निकाल लेना है। वो कैसे निकलेगा, देखिए पहले तो ये चीज़ें लिख लीजिए, a की वैल्यू 1 थी और d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, 3 में से गया 2। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि भाई जो नंबर ऑफ टर्म होता है वो किसके बराबर होता है, हमेशा l के, और l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49 यानी 49 है। देन नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या था, आप सभी को याद होगा, ये a प्लस इंटू एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में d, तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। देन बस नॉर्मली इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए एन की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 49 थी, बराबर है ए प्लस यानी 1 प्लस में, क्योंकि ए की वैल्यू 1 थी मेरे पास, एन माइनस का 1, ये चीज़ निकालनी है हमको, और मल्टीप्लाई में डी, एंड डी की वैल्यू कितनी निकाली थी, आप बोलोगे 2 यानी 2 थी। अब आगे सोल्व कीजिए, ये चीज़ प्लस की है उधर जाके माइनस की होगी, तो यानी 49 माइनस का 1 बराबर है एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में 2 था, और 49 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 48 बचेगा, यहाँ बचा n-1 गुणा में था आपके पास 2 यानी 2। अब ये चीज़ तो देखिए गुणा में है, उधर जाके किस में होगी, भाग में यानी डिवाइड में होगी, तो बस इसको डिवाइड में ले जाइए, तो यानी कितना बनेगा ये 48/2, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n-1 48/2 भी। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ n-1 कैंसिल कीजिए, अब इसको 2 दूनी 4 2 चौके 8 यानी 24 24 आया, तो n इक्वल टू 24, ये माइनस का था उधर जाके आपका प्लस का होगा, तो n की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 25 आई। तो कहने का मतलब ये हुआ 0 से 50 के बीच में जो कुल विषम संख्या है कितनी बनेगी, हमको यहाँ से पता चल गया भाई 25 बनेगी। तो इन्हें पूछा क्या था भाई कि भाई जो ये 25 विषम संख्या है ना, इनका मुझको सम बताइए। बस अभी आपके पास क्या है, देखो मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, आपके पास लास्ट टर्म है जो कि 49 है, तो यानी सम ऑफ नंबर के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप सभी बोलेंगे लास्ट टर्म वाला, जो कि मैं आपको दोबारा से फिर लिखवा रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद भी रहनी चाहिए भी, n/2 इंटू ए प्लस में एल, यही फॉर्मूला था ना। अब मुझको बताइए सम कितने नंबर का निकालना था, आप बोलोगे 25 यानी 25 का, यहाँ n/2, n की वैल्यू मेरे पास 25 थी, /2 a प्लस में l, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 थी, और l की वैल्यू कितनी थी सभी को पता होगा, मैंने अभी दिखाई थी 49 थी। बस यहाँ से सॉल्व कीजिए, सम ऑफ 25 नंबर इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाई, अब 49 में 1 को ऐड करेंगे यानी 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, और इसको हम इससे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 25, और 25 और 25 की गुणा करेंगे, मुझको तो डायरेक्ट स्क्वायर याद है भाई 30 तक, आप भी चाहे तो कर सकते हैं, या नॉर्मली इसकी आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो भी, ठीक है ना। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, याद रखिएगा 625 होता है। तो कहने का मतलब 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी उन सभी का सम 625 होगा। बस ये है रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का भी। दोस्तों यदि आपको फिर भी इन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इन क्वेश्चन को अपनी किसी अलग वीडियो में दोबारा से भी डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।